वो बड़ी रूपवान थी और बड़ी समझदार थी और वो परमेश्वर के लोगों का आदर करना जानती थी। हालेलुया। परमेश्वर ने स्त्रियों को, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने स्त्रियों को वो बुद्धि दी है। आपको घर चलाने की बुद्धि नहीं दी सिर्फ परमेश्वर ने कि आप सिर्फ घर चलाएं, मगर परमेश्वर ने हम सब बहनों को वो बुद्धि दी है परमेश्वर ने कि हम अपने पूरी पीढ़ी को हम बचा सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने कामों के द्वारा। हालेलुया। तो यहाँ पर अबीगैल ने भी यही काम किया और मैं बहुत सारा पढ़ के नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है वचन, अगर आप बाद में पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो वचन कहता है कि जो नाबाल जो था वो जब दाऊद के लोग जब उसके पास भोजन के लिए आए तो उसने साफ इनकार कर दिया। हालेलुया। और जब दाऊद को पता चला तो दाऊद जो है वो क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर वो नाबाल को मारने के लिए वो तैयार हो गया। हालेलुया। तो यहाँ पर जो अबीगैल थी उसने दाऊद को सिखाया एक चीज। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर 14 से देखें, परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे, उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ खोया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। हालेलुया। तो दाऊद के जो लोग हैं उन्होंने जो नाबाल है उसकी हानि के लिए ठान लिया था। हालेलुया। मगर यहाँ पर उस स्त्री ने बड़ी चतुराई से, बड़ी समझदारी से काम किया। हम इसी में अगर 23 वचन में देखें तो यहाँ लिखा, दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है, तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है, परंतु मुझे तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। अब हे मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे जीवन की शपथ की यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान थे। तो यहाँ पर उसने नाबाल को यहाँ पर दाऊद को उसने नाबाल की हानि करने के लिए रोका, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दाऊद एक और गलती करे। हालेलुया। तो यहाँ पर इस स्त्री ने जब नाबाल के लिए कहा कि मुझे नहीं पता था कि तेरे लोग मेरे घर पर आए थे और मेरे पति ने तेरे लोगों के साथ कठोरता के साथ काम किया। हालेलुया। तो यहाँ पर वो दाऊद के सामने अपने आप को नम्र कर रही है, अपने आप को दीन कर रही है। और यहाँ पर जब दाऊद ने जब उसके स्वभाव को देखा, उसकी नम्रता को देखा, तो दाऊद ने वहां पर क्या किया, उसे क्षमा कर दी। हालेलुया। और वचन कहता है कि नाबाल की मृत्यु के बाद जो अबीगैल थी वो दाऊद की पत्नी हो गई। हालेलुया। तो उसने दाऊद को एक राजा को एक गलती करने के लिए उसको रोक दिया ताकि वो गलती ना करे। हालेलुया। और उसने अपने परिवार को बचाने के लिए वो फुर्ती करी जो सचमुच में हम सब बहनों को ये सोचना है कि अबीगैल के जीवन से हम क्या समझते हैं।
हालेलुया। हम क्या सीखते हैं? हालेलुया। तो आज प्रभु इस बात को बताना चाहता है कि यदि हमारे कोई प्रिय लोग अगर ऐसी गलती करें जो सचमुच में परमेश्वर के विरोध में है, तो आज हम उन बहनों को आप ना सिखाएं, मगर आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और इसी तरह से मैं कुछ बहनों के नामों को मैं बताना चाहूंगी। मैं वचन नहीं पढ़वा रही हूँ, और मैं आपको ऐसे ही कुछ कैरेक्टर के नामों को बताना चाहूंगी। हालेलुया। जिस तरह से हम जानते हैं इज़बेल के बारे में, हालेलुया, इज़बेल के बारे में हम जानते हैं कि इज़बेल जो थी एक दुष्ट प्रकार की स्त्री थी। हालेलुया। राजाओं की पुस्तक में लिखा है कि वो एक दुष्ट प्रकार की स्त्री थी, और जब वो क्या करती थी, वो सारे जो भविष्यवक्ता हैं उनको वो मरवा दिया करती थी। यहाँ तक कि उसने एलिया को भी कहा कि तेरा सर कलम कर दिया जाए। हालेलुया। और एलिया के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को कहलाया कि तू जो भविष्यवक्ताओं को सताती है, तू जो उनको मूर्ति पूजा की ओर उनको लेकर जाती है, क्योंकि जो इज़बेल थी उसके कारण बहुत से जो नबी थे वो जो मूर्ति पूजा की ओर फिर गए थे। बहुत से ऐसे नबी थे जो डर के कारण और भय के कारण वो मूर्ति पूजा की ओर चले गए थे, और परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया था। और तब एलिया ने कहा था कि सारे नबी जो हैं बाल के उपासक हो गए, उनमें से सिर्फ मैं अकेला बचा। हालेलुया। तो यहाँ पर इज़बेल जो थी, परमेश्वर का वचन बताता है कि आज भी कई ऐसी महिलाओं में इज़बेल की स्पिरिट काम करती है। हालेलुया। इज़बेल की स्पिरिट काम करती है। जब हम देखते हैं बुरा स्वभाव, उसमें व्यभिचार, उसमें बहुत सारी ऐसी जो चीजें हम जब देखते हैं तो हम हमारे मुंह से क्या निकलता, अरे इज़बेल की स्पिरिट इसके अंदर काम कर रही है। हालेलुया। तो वो इज़बेल की स्पिरिट आज भी कई महिलाओं के जीवन में काम करती है। तो वहां पर क्या हुआ कि जब परमेश्वर ने ये सारी चीजों को देखा, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुझे कब्र नसीब नहीं होगी। जब तू मारी जाएगी, जब तू मरेगी, तब कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे। हालेलुया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि इसका पूरा वंश नाश हो जाएगा, और वही हुआ। आज हम इज़बेल के स्वभाव से हम इस बात को सीखते हैं। कई बार हम परमेश्वर के दासों के विरोध में हो जाते हैं, हमें पता नहीं रहता। कई बार परमेश्वर के दासों के विरोध में हम चले रहते हैं। कई बार वो जो इज़बेल की स्पिरिट है वो काम करने लगती कहीं ना कहीं इसी तरह। मैं एक सच्ची घटना को आपको बताना चाहूंगी। हमारे साथ मेरे चर्च से एक बहन है, वो भी बैठे हुए, और ये सत्य घटना है। मुझे प्रभु एकदम मन में मेरे डाले। जब हमारा जो चर्च, जिस चर्च में मैं संगति करने जाती हूँ, मैं उस चर्च की बात कर रही हूँ, जब उस चर्च की स्थापना होने जा रही थी, तो वो पूरा जो इलाका था वो कुछ ऐसी स्पिरिट, यानी जो इज़बेल की जो आत्मा थी, उसको बनाया गया था। उस स्पिरिट को 12 जो प्रकार की जो कुंवारी जो लड़कियां, जो छोटी 12 साल की जो लड़कियां रहती हैं, वो 12 लड़कियों को बलि देकर उस एक इज़बेल की स्पिरिट को तैयार किया गया था, ताकि वो पूरे जो एरिया में चर्च ना बनने दी। और वाकई में जब एक भाई ने वहां पर चर्च बनाया, उसने उसको व्यभिचार में ऐसा गिराया कि उसने दूसरी मैरिज करी, और पूरा उसका जो घर है, पूरा जो उसका परिवार है, आज वो तितर बितर हो चुका। जब वो चर्च बनाया गया, तब वहां पर जब 72 घंटे की प्रार्थना रखी गई, और जब 72 घंटे की प्रार्थना रखी गई, तो वो जो पूरे इलाके को जो उस स्पिरिट ने बांध के रखा था, और वहां पर कोई चर्च नहीं बनने देती थी, तो वहां पर जब क्या हुआ, जब प्रार्थना
वहां पर 72 घंटे की प्रार्थना कर रहे थे, वो सारी चीजें परमेश्वर ने दिखाई। और वो जो स्पिरिट इजेबेल की जो स्पिरिट बनाई गई थी, वो जो बनाई गई थी, वो आकर कई ऐसे दासों के सामने वो खड़ी हो गई और उसने साफ उनसे कहा कि तू मेरे साथ संबंध बना, मैं तुझे बहुत आज से धनी बना दूंगी। मगर जब वो प्रार्थना करते थे तो वो वहां से वो भाग जाते थे। जब प्रार्थना के द्वारा वो सारी चीजें, वो सब स्पिरिट को जब वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तब वहां पर परमेश्वर का भवन बनने लगा। और आज वहां पर कम से कम 7-8 चर्च बन चुके उस एरिया में। यानी कि वो पूरे एरिया को जैसे एक जो लीडर रहता है, एक जो हमारे राज्य के लीडर रहते हैं, वो अलग सिटी के लीडर रहते हैं, अलग अलग नगरों के लीडर रहते हैं, अलग अलग जो वार्ड के लीडर रहते हैं। तो इसी तरह से दुष्ट आत्माएं भी इसी प्रकार होती है और वो अलग अलग जो एरिया को घेर के रखती है, और वो उस एरिया को, पूरे एरिया को इज़राइल की स्पिरिट ने घेर के रखा था और वहां पर कोई चर्च नहीं बनने देती। और जब उसको खत्म किया गया, उसके बाद वो वहां पर चर्च बनना चालू किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां पर काम करना चालू किया। तो आज भी प्रभु के दासों को गिराने के लिए वो स्पिरिट आज भी काम करती है कई लोगों के जीवन में। वे विचार के थ्रू में गिराती है, उनको मूर्ति पूजा के उसमें गिराती है और वो पीछे हो जाती है। मगर जब वहां पर पावरफुल प्रार्थना हुई तो परमेश्वर का वहां पर अद्भुत काम होने पाया। हालेलुया। तो आज हम इस इज़बेल के नेचर से, इज़बेल के स्वभाव से हम सीखते हैं कि इस प्रकार का अगर नेचर हमारे अंदर है, कोई भी ऐसी चीज हमारे अंदर, क्योंकि उसके अंदर जलन की आत्मा काम करती थी, वो भविष्यवक्ताओं से जलती थी, वो भविष्यवक्ताओं को मूर्ति पूजा में गिराती थी, भविष्यवक्ताओं को वो मार दिया करती थी, और वो बहुत सारे जो परमेश्वर के दास और दासी हुआ करते थे, वो उनको सताया करती थी। हालेलुया। तो आज भी कई बार वो स्पिरिट लोगों के जीवन में काम करती है। तो आज हम इस बात से सीखते हैं कि इज़बेल का नेचर कैसा था। क्या वो नेचर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम कर रहा। हालेलुया। और इसी तरह से एक और कैरेक्टर के बारे में बात करूंगी मैं, दलीला की आत्मा। अभी पिछले दिनों में मैंने फेसबुक पर वचन किया था इसके ऊपर। हालेलुया। दलीला ने क्या किया सिमसोन को? उसको रोज भड़काया करती थी, रोज डेली बोला करती थी, अरे तू बता दे तेरे अंदर कौन सा बल है, कौन सी सामर्थ है। हालेलुया। और एक दिन उसने, जब वो डेली परेशान हो गया, वचन में लिखा उसने उसकी नाक में दम कर दिया। और वो जब डेली परेशान हो गया, परेशान होकर उसने उसको अपने बल के बारे में बता दिया कि परमेश्वर ने जो उसके जो बाल थे, हम कई बार सोचते उसके बालों की जो 7 जो लटें हुआ करती थी। उस समय क्या होता था कि जो नाज़िर हुआ करते थे, यानी कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हुआ करते थे, परमेश्वर की आज्ञा थी कि वो अपने बालों को ना मुड़ाएं, और उन बालों की वो 7 लटों को बनाया करते थे। जैसे हम जो चोटी को गूंथते हैं ना, महिलाएं जो गूंथती हैं, तो उसमें एक ही हमारी जो लट बनती, मगर उसमें वो 7 लटों को बनाया करते थे। और वो 7 लटों को जब फलिश्तियों ने जब काट दिया तो उसके अंदर से बल्ला रहा। हालेलुया। और आज भी वो दलीला की आत्मा ऐसे परमेश्वर के लोगों को भड़काने का काम करती, उनको पीछे ले जाने का काम करती, उनको उनकी इनॉइंटिंग से हटाने का काम करती। जैसे सिमसोन को उसने उसकी इनॉइंटिंग से हटा दिया, उसी प्रकार से आज भी वो दलीला की आत्मा लोगों के जीवन में काम करती। हालेलुया। ताकि वो उनकी इनॉइंटिंग से वो हटा दे, वो जो चुने हुए हैं वो वहां से वो हटाए जाए, वो भरमाए जाए। हालेलुया। तो वचन में उसमें क्या लिखा
कि बार बार उसने उसको आग्रह किया, एक बार नहीं बोला कि नहीं तू बता दे, मगर बार बार बोलती गई और उसकी नाक में उसने दम कर दिया और उसको बताना पड़ा। हालेलुया। तो आज सचमुच में मैं सच कह रही हूँ, बहुत सारी आज ऐसी जो स्पिरिट लोगों के अंदर काम करती है, ऐसी बहनों के अंदर भी काम करती है, जो कहीं ना कहीं प्रभु के दासों को वो आकर्षित करने का, वो उनको लुभाने का, वो उनको गिराने का वो काम करती है। तो आज प्रभु ये बताना चाहता है मेरे प्रियो कि ये महिलाएं जो जिन कैरेक्टर को हम शायद पढ़कर उसको भूल जाते हैं, हम उसको आगे निकाल देते हैं, मगर उस कैरेक्टर से हम क्या सीखते हैं, आप प्रभु ये बताना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आज ये बताना चाहता है कि ऐसा कैरेक्टर हमारा ना, क्योंकि पवित्र शास्त्र किस लिए लिखा गया, हमारे सुधार के लिए लिखा गया। हालेलुया। और ऐसे ही एक स्त्री के बारे में हम जानेंगे, उसमें न्यायों उसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, जो याएल थी, वो एक ऐसी स्त्री थी कि उसने जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में जो काम कर रहा था, उस सेनापति को उसने वहां पर मार दिया। हालेलुया। उसने वहां पर उसे मार दिया और वचन क्या कहता है कि सारी स्त्रियों में धन्य है। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में चल रहे उस व्यक्ति को उसने मार। हालेलुया। वचन में लिखा है कि सारी स्त्रियों में ये धन्य है। हालेलुया। और इसी तरह से हम जब एस्तर के बारे में पढ़ते, एक उसने अपने यहूदी कौम को बचा दिया, उसने अपने पति की आज्ञा को के साथ मानकर, उसने उसके माता पिता नहीं थे। मान लीजिए कि जो आज अगर हम देखते हैं जिन बच्चों के माता पिता नहीं, वो भटक जाते, मगर वो उसके माता पिता नहीं थे, उसके चाचा ने उसकी परवरिश की, मगर वो अपने कैरेक्टर से वो हटी नहीं और वो निरंतर परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो चलती रही। हालेलुया। और उसने अपने पति को, उसके पति का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ, क्योंकि उसने अपने कैरेक्टर को सही रखा। हालेलुया। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो चलती रही, उसने अपने चरित्र को पवित्र रखा। हालेलुया। जब एक स्त्री, जब एक छोटी लड़की जब अपने चरित्र को जब वो पवित्र रखती है, परमेश्वर उसके जीवन में कई रास्तों को खोल देता। जिस प्रकार से एस्तर एक दासी थी और वो दासी से परमेश्वर ने उसको एक रानी बना दिया मेरे थे। हालेलुया। वो तो एक मोल ली गई दासी थी। हालेलुया। जब वहां उस समय ऐसा होता था कि जब राज्य के ऊपर जब चढ़ाई किया करते थे राजा, तो वहां के जितने जवान जो लड़का लड़की हुआ करते थे, तो वो उनको बंदी बनाकर और वो अपने राज्य में लाकर उनको सेवक और सेविका बना दिया करते थे। मगर वो एक दासी के रूप में आई और वहां पर उसने परमेश्वर की पूरे लोगों को, परमेश्वर के पूरे यहूदी जाति को उसने बचा लिया मेरे प्रिय, धीरज के साथ। उसके अंदर एक धीरज था। हालेलुया। उसके अंदर एक धीरज था और बड़े धीरज के साथ, विश्वास के साथ उसने पूरी यहूदी कौम को बचाया। और ये सबसे बड़ा कैरेक्टर। आज हम अपने घर को बचाते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। आज हमारे परिवार में उद्धार है कि आज हम कोशिश में लगे कि जैसे एस्तर ने कोशिश की कि मेरी पूरी यहूदी कौम बचाएगी, उसने तो पूरी कौम के लिए कोशिश की। क्या हम अपने परिवार के लिए कोशिश करते हैं कि हमारा परिवार उद्धार पाए? क्या हम प्रार्थना करते हैं कि बस हम पूरे टाइम रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, अरे प्रभु ये क्या हो गया? हालेलुया। उसने क्या किया था? 3 दिन का उपवास किया, प्रार्थना किया, हिम्मत की, धीरज रखा और धीरज के साथ, हिम्मत के साथ वो राजा के सामने। हालेलुया। और राजा ने इसकी बात को माना, राजा का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ये बताना चाहता हूँ
मेरे लिए। क्या हमारा भी जीवन ऐसा है? क्या हम इन सारी जो बहनें हैं, जो जिन कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे हम मार्था के बारे में पढ़ते हैं, मार्था जो घर के कामों में वो इतनी चिंता किया करती थी और जो वो परमेश्वर के लोगों की वो सेवा किया करती थी, उसके अंदर ये भी बहुत अच्छी बात थी। घर की चिंता जो किया करती थी, मगर वो प्रभु के दासों की सेवा किया करती थी, उनको खाना बनाकर वो खिलाया करती थी। हालेलुया। और एक समय आया जब वो लाजर जब मर गया, परमेश्वर ने उससे कहा, विश्वास करेगी तो तू आश्चर्य कर्म को देखेगी। हालेलुया। उसको विश्वास था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो आज प्रभु चाहता, जैसे मरियम का जो कैरेक्टर था, वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुना करती थी। हालेलुया। हम कितनी देर प्रभु के चरणों में बैठते हैं? हम कितनी देर प्रार्थना में बैठते हैं? हम कितनी देर परमेश्वर से बात करते हैं? वो तो घर की उसे चिंता नहीं कि घर का काम हो जाएगा, मगर वो उसे सिर्फ प्रभु के पास बैठना है। हालेलुया। वचन ये नहीं कहता कि आप घर भी नहीं संभालें, मगर परमेश्वर की जो जिम्मेदारी थी उसको भी आपको देखना है और आपको वचन भी सुनना है, आपको प्रभु में भी बढ़ना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज एक कहना चाहता है मेरे को अपने वचन के द्वारा। क्या इन सारे कैरेक्टर को आपने कभी ध्यान से पढ़ा? इनके जीवन से आपने सीखा कि इनका जीवन कैसा था? इनके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता था? इनके जीवन से जो है परमेश्वर ने क्यों, प्रभु ने ये सारी चीजों को, ये सारे उदाहरण को क्यों परमेश्वर ने लिखा? हालेलुया। राहाब वेश्या तो एक वेश्या थी, वो तो एक वेश्या थी, मगर उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास के कारण उसका पूरा घराना बचाने पाया। हालेलुया। उसने सिर्फ विश्वास किया कि ये प्रभु के दूत हैं, ये प्रभु के लोग हैं, मुझे इनको बचाना है, मुझे इनकी रक्षा करना है। हालेलुया। कई बार हम कभी कभी कुछ ऐसे काम कर देते जो सचमुच में प्रभु को बहुत पसंद आते हैं। राहाब वेश्या जो थी, उसने तो कभी नहीं, उसने ये सोच के काम नहीं किया कि प्रभु मुझको आशीष देगा, मगर वो इस बात को जानती थी। उसने उन दूतों से कहा कि तुम्हारा परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ को जानती थी। हालेलुया। वो तो एक वेश्या थी, वो क्या बाइबल पढ़ती होगी, वो क्या प्रार्थना करती होगी, मगर उसने सुना था परमेश्वर की सामर्थ के बारे में। उसने सुना था परमेश्वर की सामर्थ क्या काम कर सकती है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा क्या हो सकता है। उसने इस लालच से उन्हें नहीं बचाया कि प्रभु मेरे घर को बचाएगा, मगर उसने वहां पर वो काम कर दिया और परमेश्वर ने उसके पूरे घराने को उद्धार दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर जो है उन बहनों से कहना चाहता मेरे प्रियो कि आज आप यदि इन बाइबल में जो स्त्रियां दी गई हैं, आप इनसे क्या सीखते हैं, आप इनके जो उदाहरण परमेश्वर ने दिया, आप इनके द्वारा क्या सीखते हैं। हालेलुया। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने एस्तर के जीवन से सबसे पहले जब मैं प्रभु में आई थी नई, और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर था और इस चैप्टर को जब मैं पढ़ती थी और मेरे अंदर एक ही बात थी कि नहीं, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि मेरा परिवार मसीह है, बॉर्न क्रिश्चियन है, मेरा नामदारी क्रिश्चियन थे। हालेलुया। और मेरे अंदर एक जलन थी, फिर प्रभु ये तेरे लोग हैं मगर पीछे क्यों, ये तेरे लोग हैं मगर विश्वास क्यों नहीं करते, ये तेरे लोग हैं चंगाई पे विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा में विश्वास नहीं करते। मेरे अंदर ये बहुत सारी
क्वेश्चन थे। और जब मैं एस्तर की जो बुक को मैं जब रीड करती थी, मेरे अंदर एक बात आती थी कि जैसे उसने अपनी यहूदी कौम को बचाया, उसी तरह से मैं अपने घराने को प्रार्थना के द्वारा उठाऊं। हालेलुया। और सच कह रही हूं, परमेश्वर ने इसी जो पीढ़ी को प्रभु ने ब्लेस किया। मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाली